हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए गर्ल्स के लिए बूटीज़ का बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। जो ये मैंने साइज़ बनाया है ये 3 से 4 साल की गर्ल्स को इजीली आ जाएगा। अगर आप छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें आप सोल में राउंड्स कम कर सकते हैं। अगर आप और बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो इसी में सोल में हम राउंड बढ़ा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। स्लिप नोट लगाते हुए 14 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे और थर्ड चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 थर्ड चेन में हम 3 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 नेक्स्ट 5 चेन्स में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 7 चेन्स में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और जो ये हमारा लास्ट स्टिच है इसमें 7 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्टिच में। 1 2 3 4 5 6 7 जैसे हमने इस साइड स्टिचेस बनाए हैं हम दूसरी साइड भी इसी तरह से बनाएंगे। अब हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद 5 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और ये लास्ट स्टिच में जहाँ हमने स्टार्टिंग में 3 हाफ डबल क्रोशे बनाए थे सेम स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। और जॉइंट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन्स लेंगे। सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस में
नेक्स्ट 15 चेन्स में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशे और नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट 15 चेन्स में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे टू डबल क्रोशे बनाने के बाद जॉइंट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन्स लेंगे, सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट 3 चेन्स में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, वन 2 1 2 1 2। इसके बाद नेक्स्ट 15 चेन्स में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिफ्टीन डबल क्रोशे बनाने के बाद 5 टाइम्स 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल हमने 5 चेन्स में 10 डबल क्रोशे बनाए हैं। नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और इस साइड भी हम 5 टाइम्स 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 15 चेन्स में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे,
नेक्स्ट सभी चेन्स में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट में जॉइंट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन्स लेंगे, सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट 6 चेन्स में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट 15 चेन्स में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 1, नेक्स्ट चेन में 2, नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में 1, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में 2, नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे और नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे और नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद 15 डबल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग चेन स्पेस में। अब लास्ट तक जितनी भी चेन्स हैं सभी में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और जॉइंट करेंगे।
ये हमारा सॉल रेडी है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी में हम एक राउंड और बना सकते हैं। इसके बाद 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे। इसी तरह से सभी चेन्स में सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन्स लेंगे और नेक्स्ट चेन में बैक लूप में डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए जो चेन में जो पीछे की तरफ लूप है इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से सभी चेन्स के बैक लूप में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 4 चेन्स लेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन्स लेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से 3 चेन्स लेकर 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन्स लेंगे और हर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और हर चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन्स लेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम इसके बाद एक राउंड और ऐसे ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमने टोटल 3 लाइंस बनाई हैं, 1 2 3। ये हमने 1 लाइन पहले बनाई थी, इसके बाद हम ये सेकंड लाइन बना रहे हैं। इसके बाद एक लाइन और बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था चेन स्पेस में लास्ट राउंड में, वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशे के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम 10 टाइम्स बनाएंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमने 10 चेन्स में इस तरह से 2 सिंगल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे बनाया है।
नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे और 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ से हमारा ये अपर डिज़ाइन स्टार्ट होगा, ये वाला। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। इस तरह से हमने 1 हाफ डबल क्रोशे बनाया, फिर इस तरह से एक और हाफ डबल क्रोशे बनाया और इन्हें जॉइंट करेंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनेंगे। फिर सिंगल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे टुगेदर। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे, सिंगल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशे टुगेदर, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे टुगेदर, 1 डबल क्रोशे। ये हमने टोटल 8 टाइम्स बनाना है। 1 2 3 4 5 6 2 डबल क्रोशे टुगेदर, 1 डबल क्रोशे। ये हमारा 7 टाइम्स हो चुका है। अब ये लास्ट हम 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे और 1 डबल क्रोशे। ये हमने टोटल 8 टाइम्स ऐसे बनाया है, 2 डबल क्रोशे टुगेदर और सिंगल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट राउंड में 1 हाफ डबल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे चेन स्पेस में और सिंगल क्रोशे के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे। इसी तरह से लास्ट तक हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने इस तरफ बनाया था। इस तरफ भी हम इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे बनाते हुए लास्ट तक बनाएंगे और जॉइंट करेंगे। नेक्स्ट राउंड में जहाँ तक हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया है वहाँ तक हम हर चेन में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
अब जहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हुआ था वहाँ से इस तरह से 2 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। ये देखिए, अब हम दूसरे चेन में डालेंगे। इस तरह से धागे को ऐसे निकालेंगे। ये हमारे 2 सिंगल क्रोशे एक साथ बनेंगे। ये हम जहाँ तक हमारा डिज़ाइन है वहाँ तक इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट सभी चेन्स में सिंगल क्रोशे बनाएंगे लास्ट तक और जॉइंट करेंगे। नेक्स्ट राउंड में 1 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। जहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हुआ है वहाँ तक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने 2 चेन जो हमने आगे डिज़ाइन तक सिंगल क्रोशे बनाने हैं वहाँ से हमने 2 चेन एक्स्ट्रा ली हैं, तो हमने 2 चेन पीछे तक ही सिंगल क्रोशे बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। और अब ये जहाँ से हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया था वहाँ से भी सभी चेन्स में 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे।
ये हम टोटल 8 टाइम्स बनाएंगे। सेवन और ये 8। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। लास्ट तक सभी चेन्स में सिंगल क्रोशे बनाते हुए लास्ट में जॉइंट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 1 चेन लेंगे, 3 चेन एक्स्ट्रा, टोटल 4 चेन लेंगे। और 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन्स लेंगे, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स लेंगे, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन्स लेंगे, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे, अब जहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट है वहाँ पे हम 3 चेन्स लेंगे और 4th चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन्स लेंगे, 4th चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। थ्री चेन्स लेंगे और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, इसी तरह लास्ट तक 3 चेन्स लेंगे और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा अपर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस तरह से फ्लावर्स बनाएंगे। फ्लावर्स बनाने के लिए थ्री चेन्स लेंगे, चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके अंदर इस तरह से क्रोशिया के अंदर मोती डालेंगे और चेन के अंदर से ही इस तरह से धागे को निकालेंगे और ये धागा मोती के अंदर से निकालते हुए इस तरह से सिंगल स्टिच बनाएंगे। एक चेन लेंगे और सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फ्लावर बनाने के लिए 1 चेन लेंगे और जो हमने डबल क्रोशे बनाया है इसके अंदर सिंगल क्रोशे लेंगे, 2 चेन लेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन्स लेंगे और सेम स्पेस में ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे। वन चेन लेंगे, सेम स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन्स लेंगे और
और जो हमने जिस चेन स्पेस में इस तरह से हमने डबल क्रोशे और मोती बनाया है, इस तरह घुमाते हुए वहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। दो चेन लेंगे और सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 चेन लेंगे, जो हमने पहला डबल क्रोशे बनाया था उस तरफ भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे लेंगे, 2 चेन्स लेंगे, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और सेम स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 चेन लेंगे, देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। 1 चेन लेने के बाद जो हमने डबल क्रोशे बनाया था वहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन्स लेंगे, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन्स लेंगे, 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 चेन लेंगे। लास्ट वाली लीफ बनाने के लिए सिंगल क्रोशे लेंगे, 2 चेन्स लेंगे, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन्स लेंगे और 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। थ्री चेन्स लेंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 3 चेन्स लेंगे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। फ्लावर बनाने के बाद हमने 3 चेन्स ली, नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा फ्लावर बनाने के लिए मोती डालेंगे और इस तरह से मोती के अंदर से धागे को निकालेंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे, 1 चेन लेंगे और सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम फ्लावर बनाएंगे, जैसे हमने पहला फ्लावर बनाया है ये भी इसी तरह से बनेगा। 1 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे, 2 चेन लेंगे, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशे, फिर जो ये स्पेस है हमारा इसमें हम इस तरह से घुमा के 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन्स लेंगे, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 चेन लेंगे। इसके बाद मोती के दूसरी तरफ भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन्स लेंगे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन्स और सेम स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 चेन लेंगे। अब जो हमने पहला डबल क्रोशे बनाया है उसमें अब हम
लीफ बनाएंगे, सिंगल क्रोशे, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और सेम स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन लेंगे, 1 सिंगल क्रोशे, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 1 सिंगल क्रोशे लास्ट में, 3 चेन्स लेंगे। ये देखिए, ये हमारा दूसरा फ्लावर भी बन गया है। इसी तरह से हम सभी चेन्स में 1 चेन में हम फ्लावर बनाएंगे, 1 चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह से हम पूरे सर्कल में फ्लावर्स बनाएंगे। ये हमने फ्लावर्स बना लिए हैं। नेक्स्ट ये हमने लास्ट फ्लावर बनाने के बाद इधर सिंगल क्रोशे बनाते हुए जॉइंट किया है। नेक्स्ट राउंड के लिए 4 चेन लेंगे और ये जो फ्लावर के बाद हमने 3 चेन्स ली थी, इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, फोर चेन्स लेंगे, चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में भी सिंगल क्रोशे, 4 चेन्स लेंगे, चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी चेन्स लेंगे, दोनों चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन्स लेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे चेन स्पेसेस में, चेन लेंगे और लास्ट तक इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए चेन बनाएंगे और ऐसे ही लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। ये हमारा अपर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में जैसे हमने इस तरह से ये किनारी बनाई है, उसी तरह हम किनारी बनाएंगे। 1 चेन लेंगे, इसमें हम सिंगल क्रोशे प्रीवियस बनाएंगे। उसके लिए ये देखिए, इस तरह से हम
चेन में से धागा लेंगे और इस तरह से प्रीवियस सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह पूरी चेन के ऊपर हम प्रीवियस सिंगल क्रोशे बनाएंगे। लास्ट में अब हम सोल पे इस तरह से किनारी बनाएंगे। इसके लिए ये इस तरह से धागा लेंगे, 1 चेन लेंगे और जैसे हमने अपर पार्ट पे प्रीवियस सिंगल क्रोशे बनाया है, इसी तरह हम यहाँ पे भी प्रीवियस सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर चेन में 1 प्रीवियस सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और ये इस तरह से लास्ट राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये हमारी बूटीज रेडी हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।